वेलकम चिल्ड्रन टू अवर मैथ्स क्लास। अब मैथ्स क्लास शुरू करने से पहले ज़रा इधर नज़र डालिए। ये आपको कुछ दिख रहा है, समझ में आ रहा है कि आपने कहीं देखा होगा? थोड़ा सोचिए। हाँ बिल्कुल, मार्केट में देखा है, मैगजीन्स में देखा होगा या फिर एडवर्टीजमेंट्स में देखा होगा। तो आज हम इसी के बारे में थोड़ी बात करेंगे और इसको समझेंगे। और एक और चीज़ आपने देखा होगा, ये एक सिंबल है, ये भी देखा है, तो इसको कहते हैं परसेंट। तो आज हमारा टॉपिक है पढ़ने का परसेंटेज। तो आज हम परसेंटेज के बारे में समझेंगे। लेट्स स्टार्ट। सो चिल्ड्रन, लेट्स स्टार्ट परसेंटेज। परसेंटेज इज द कॉम्बिनेशन ऑफ टू वर्ड्स, पर एंड सेंट। पर मीन्स होता है एवरी एंड सेंट मीन्स होता है 100। तो परसेंटेज का मतलब हुआ फॉर एवरी 100। इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं। इसका सिंबल क्या होता है? ये दिस इज सिंबल। और इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं फॉर एवरी 100, मतलब डिनोमिनेटर में 100। तो ये आपको इसको देख के ऐसा भी याद आ रहा होगा कि एक इसको फ्रैक्शन भी कह सकते हैं। फ्रैक्शन अब रिवाइज कर लेते हैं। फ्रैक्शन क्या होता है? फ्रैक्शन इज अ पार्ट ऑफ अ होल। फ्रैक्शन किसे कहते हैं? पार्ट ऑफ अ होल। अब ये जो होल है वो किस में डिवाइडेड हो गया है? 100 स्क्वायर्स में। तो इसको हम इस तरह से भी कह सकते हैं कि परसेंटेज क्या है? जिसका डिनोमिनेटर 100 है। फ्रैक्शन हुज डिनोमिनेटर इज इक्वल टू 100 इज कॉल्ड अ परसेंटेज। तो हम इस परसेंटेज को फ्रैक्शन की लैंग्वेज में इस तरीके से भी बोल सकते हैं। अब हम इसको एक एग्जाम्पल के उसमें देखते हैं। नाउ चिल्ड्रन, ये एग्जाम्पल लेते हैं। ये आप देख रहे हैं, स्क्वायर्स देख रहे हैं ना? तो ये क्या है कि एक बड़ा स्क्वायर था, इट वॉज अ बिग स्क्वायर। इसको मैंने 100 स्मॉल स्क्वायर्स में डिवाइड कर दिया। ठीक है, एक बिग स्क्वायर था, इसको 100 स्क्वायर्स में मैंने डिवाइड कर दिया। नाउ लुक एट दिस पिक्चर। नाउ सी, आई हैव शेडेड आउट ऑफ दिस 100 30 स्क्वायर्स इन रेड कलर। तो आप ये बताइए कि इसका फ्रैक्शन कितना होगा? 30 स्क्वायर्स मैंने रेड कलर में शेड कर दिए आउट ऑफ 100। इसका फ्रैक्शन कितना होगा? क्या होगा? 30/100। अब बच्चों, आपको पता है, अभी बताया था कि जिस फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर 100 होगा उसको हम कैसे बोल सकते हैं? उसको परसेंटेज भी बोल सकते हैं। तो मतलब 30 का अगर डिनोमिनेटर 100 है तो इसको हम परसेंटेज में कैसे लिख सकते हैं? 30%। ओके, गॉट इट? तो इन द सेम वे, अगर मैं आपसे ये पूछूं, ये स्क्वायर, ये मैंने ग्रीन कलर करे हैं 16 स्क्वायर्स, तो इनका फ्रैक्शन कितना होगा? ऑब्वियसली 16/100। अब 16/100, again the denominator is 100. The fraction whose denominator is 100 can be expressed in percentage. तो इसका परसेंटेज कितना होगा? 16%. ओके, नाउ येलो कलर के स्क्वायर्स 24 हैं आउट ऑफ 100. व्हाट इज द फ्रैक्शन? 24/100. अगेन द डिनोमिनेटर इज 100 and it can be expressed in percentage. So it is 24%. So hopefully आपको समझ में आ गया कि how to express the fraction into percentage जब denominator 100 होगा. Now this is a homework for you. You have to tell me in my comment box what is the percentage of this blue square. Okay? Now let's see the next example. Now before going to the next part, I just want to do one correction. Actually the red color is the red color squares, they are 36. So by mistake I have written 30, so it should be 36 and the percentage will be 36%. Now see the next example based on percentage. Write the percentages of the following symbolically. First one is 99 out of 100 marks in English. अब आप लोग को मार्क्स तो मिलते रहते हैं, ये भी पता है कि किस में से मिलते हैं? 100 में से मिलते हैं।
तो अब पूछा है 99 आउट ऑफ 100 मार्क्स इन इंग्लिश, तो सबसे पहले फ्रैक्शन इसका क्या बनेगा, 99 आउट ऑफ 100 मीन्स अपॉन 100. अगेन द फ्रैक्शन whose denominator is 100 can be expressed as a percentage. तो इसको हम परसेंटेज फॉर्म में कैसे एक्सप्रेस करेंगे, 99 लिखा और परसेंटेज का सिंबल लगा दिया, दैट मीन्स परसेंट मीन्स 100 अपॉन 100, तो ये बन गया 99%. मुझे लगता है समझ में आ गया होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन, 52 ब्लू बॉक्सेस आउट ऑफ 100. अगेन 52 आउट ऑफ 100 मीन्स अपॉन 100. अब इसको हम परसेंटेज में फिर से कर सकते हैं, दैट इज इक्वल टू 52%. तो बच्चों आपको मुझे लगता है समझ में आ गया होगा इंट्रोडक्शन ऑफ द परसेंटेज. इसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस करिए और जो भी प्रॉब्लम होगी फिर आप मुझसे पूछ सकते हैं. एंड नाउ वी विल सी यू इन द नेक्स्ट पार्ट ऑफ परसेंटेज चैप्टर. ओके, थैंक यू.